भाग 30। दिन बीत रहे थे, लेकिन प्रिया की जिंदगी जैसे कहीं थम सी गई थी। वो हर रोज वही काम करती, सुबह उठना, घर संभालना, चुप रहना और फिर रात का इंतजार करना। पर इन सब के बीच वो पुरानी वाली प्रिया जो हंसती थी, खुलकर जीती थी, कहीं खो गई थी। शादी को 2 साल होने वाले थे, पर इन 2 सालों में प्रिया ने एक भी त्योहार, एक भी जन्मदिन या अपनी शादी की सालगिरह रवि के साथ नहीं मनाई थी। हर बार वो सोचती, इस बार शायद रवि मेरे साथ होगा, लेकिन हर बार उसकी उम्मीद अधूरी रह जाती। उसका दिल धीरे धीरे मानने लगा था कि शायद उसकी खुशियां अब सिर्फ ख्वाब बनकर ही रह जाएंगी। लेकिन एक दिन कुछ अलग हुआ। प्रिया फोन पर रवि से बात कर रही थी। उसकी आवाज में वही उदासी थी, वही खालीपन। तभी रवि ने अचानक कहा, इस बार मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, पक्का प्रॉमिस। कुछ पल के लिए प्रिया चुप हो गई, जैसे उसे अपने कानों पर यकीन ही न हुआ हो। सच? उसने धीमे से पूछा। हाँ, इस बार मैं मम्मी पापा से बात करूंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। रवि की इस एक बात ने जैसे प्रिया के अंदर एक नई उम्मीद जगा दी। उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई, आंखों में चमक आ गई। शायद इस बार मेरी जिंदगी बदल जाएगी, शायद इस बार मैं फिर से खुलकर जी पाऊंगी। अब प्रिया के दिन बदल गए थे। वो हर सुबह उठती, लेकिन अब उसके दिल में एक उम्मीद होती, रवि का इंतजार। वो दिन गिन गिन कर बिताने लगी। हर गुजरते दिन के साथ उसकी बेचैनी बढ़ रही थी, लेकिन साथ ही उसका उत्साह भी। अब उसे लगने लगा था कि वो इस बंद सी जिंदगी से बाहर निकलने वाली है, वो दुनिया देखने वाली है और सबसे जरूरी, वो अपने पति के साथ वो पल जीने वाली है जिनके उसने हमेशा सपने देखे थे। लेकिन हर खुशी के साथ एक डर भी जुड़ा होता है। रात को जब प्रिया अकेली होती तो उसके मन में एक सवाल बार बार उठता, क्या सच में ऐसा होगा? क्या रवि अपने मम्मी पापा को मना पाएगा? उसकी धड़कनें तेज हो जाती, कहीं ये वादा भी पहले की तरह अधूरा न रह जाए। क्योंकि इस बार प्रिया सिर्फ इंतजार नहीं कर रही थी, वो अपनी पूरी जिंदगी की उम्मीद उस एक वादे पर टिकाए बैठी थी। अब देखना ये था, क्या रवि अपना वादा निभाएगा या फिर प्रिया के सपने एक बार फिर टूट जाएंगे? जानने के लिए पढ़िए अगला भाग।